आप सबकी बहुत सारी डिमांड के बाद, कमेंट्स के बाद मैं आज फिर से आपके लिए वीडियोस बनाने जा रही हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच मोटिवेशन कि मैं फिर से वीडियोस बना सकूँ, उनको कंटिन्यू कर सकूँ। और जिन्होंने भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया है उन सबको थैंक यू। एंड मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट देते रहें, अपनी ये मोटिवेशन देते रहें, ताकि मैं आपके लिए रोज़ वीडियो लेके आऊँ और जल्द ही आपके चैप्टर्स को ख़त्म कर सकूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी सो मच मोटिवेशन एंड सपोर्टिंग मी। एंड ऐसे ही आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच। तो मैंने लास्ट टाइम जो है आपका स्टार्ट किया था चैप्टर मीनिंग ऑफ ड्रग अब्यूज़। ठीक है, मैंने आपको इसमें समझाया था कि ड्रग अब्यूज़ का मतलब क्या होता है, ड्रग्स का क्या मतलब होता है। ठीक है, कैसे कैसे ड्रग्स जो हैं हमारे यूथ को इफ़ेक्ट करती है, और यूथ की नहीं बल्कि फैमिलीज़ की, हम एक पर्सन की इंडिविजुअल लाइफ को कैसे कैसे इफ़ेक्ट करती है, चिल्ड्रन को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। जहाँ मैंने लास्ट एंड किया था उसी से आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो। ओके, नाउ हमने लास्ट एंड किया था दिस लाइन, इंडिविजुअल वल्नरेबल टू स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ से। द फास्ट चेंजिंग वैल्यू among other factors is mainly contributing to the proliferation of drug abuse, both of traditional and of new psychoactive substances। यहाँ इस जो वीडियोस मैं बना रही हूँ इसमें आपको मैं सिर्फ इस बुक में जो लिखा है उसका मीनिंग समझाऊँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस लाइन में क्या लिखा है कि जैसे जैसे हमारा सोशल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, कितनी जल्दी से चेंज हो रहा है, इंक्लूडिंग अदर फैक्टर्स। ठीक है, वो सारी जो है वो सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ड्रग अब्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने में, बहुत ट्रेडिशनल ड्रग्स को भी, और जो नए नए साइको एक्टिव सब्सटेंसेस हैं। साइको एक्टिव सब्सटेंसेस में हमारी केमिकल्स भी आ जाते हैं, दवाइयाँ आ जाती हैं। ठीक है, ये सारे जो मेडिकली डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते ड्रग्स वो भी आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, जो जितने भी फैक्टर्स हैं अलग अलग, जो हमारी सोसाइटी में आज कल हम देखने को देख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा फास्ट चेंजिंग सोशल कल्चर है, वो सभी एक वजह है कि ड्रग अब्यूज़ जो है उसके मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। ठीक है, चाहे वो ट्रेडिशनल ड्रग अब्यूज़ हो, चाहे वो साइको एक्टिव सब्सटेंसेस का ड्रग अब्यूज़ हो। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है, The introduction of synthetic drug abuse and intravenous drug use leading to HIV/AIDS has added a new dimension to the problem, especially in the northeast states of the country। ठीक है, अब इस लाइन में क्या लिखा है कि जैसे जैसे नई नई ड्रग्स आ रही हैं, ठीक है, जो सिंथेटिक ड्रग्स आ रही हैं, जो नई ड्रग्स आ रही हैं, या फिर इंट्रावेनस ड्रग इंजेक्शन आ रहे हैं, उनसे लोग क्या करते हैं, उनसे नई नई बीमारियां भी फैलती हैं। जैसे कि एग्जांपल है HIV/AIDS की। आप सबको पता है कि जब हम यूज्ड सिरिंज यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उससे HIV/AIDS जो है वो बहुत ही जल्दी फैलता है। ठीक है, और ज़्यादा मात्रा में हम कह सकते हैं फैलता है। तो ये काफ़ी एक रिस्की थिंग है, जहाँ पे जो पहले से ही ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो पहले से ही ड्रग अब्यूज़र्स हैं, वो उनको अपनी हाइजीन का कोई ध्यान नहीं होता, तो वो यूज्ड सिरिंजेस से ही अपने जो गैंग है, अपनी कह लो अपना सर्कल है, उसमें यूज़ सिरिंजेस का यूज़ करके ही दूसरे पर्सन को ड्रग का डोज देते हैं, जिसकी वजह से HIV/AIDS की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फैलती है। स्पेशली यहाँ पे क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स ऑफ द कंट्री, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है HIV/AIDS की। ठीक है, ड्यू टू इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज़। नाउ ड्रग यूज़ हैज़ लेड टू detrimental impact on the society. It has led to increase in crime rate. Addicts resort to crime to pay for their drugs। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि ड्रग अब्यूज़ का सोसाइटी में बहुत ही डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट होता है। डेट्रीमेंटल मतलब बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है, इससे क्या होता है, क्राइम रेट तो इंक्रीज़ होता ही होता है। ठीक है, जो एडिक्ट्स हैं वो क्राइम करने के लिए उनको पेमेंट मिलती है तो वो और ज़्यादा खुश होते हैं और वो और ज़्यादा क्राइम कमिट करते हैं। ठीक है, या फिर वो किसी दूसरे पर्सन को ड्रग्स में फंसा के उनको पैसे देते हैं कि आप क्राइम करो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सोसाइटी में क्राइम ज़्यादा फैलता है। नेक्स्ट है ड्रग रिमूव इनहिबिशन एंड इम्पेयर जजमेंट बाय एगिंग वन ऑन टू कमिट
ऑफेंसेस, ठीक है। जो पर्सन ड्रग अब्यूज़ करता है उसकी मेंटल थिंकिंग पावर कम हो जाती है, जजमेंट पावर कम हो जाती है, उसको समझ नहीं आता कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। उसको सिर्फ ड्रग्स की डोज से मतलब होता है, जिसकी वजह से वो सही गलत में फ़र्क नहीं समझ पाता और बहुत सारे ऑफेंसेस कमिट करना शुरू कर देता है, बहुत सारे क्राइम्स करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक कौन कौन से क्राइम, इंसिडेंट्स ऑफ ईव टीजिंग, ग्रुप क्लैशेस, असॉल्ट, इम्पल्सिव मर्डर्स इंक्रीज विद ड्रग अब्यूज़, ठीक है। कौन कौन से क्राइम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईव टीजिंग, लड़कियों को छेड़ना, ठीक है, ग्रुप क्लैशेस, आपस में ग्रुप्स में लड़ाई करना, ठीक है, एक दूसरे को गालियाँ देना, ठीक है, मर्डर करना, ये सब सारे मामले ड्रग अब्यूज़ से देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम अफेक्टिंग एक मिनट Apart from affecting the financial stability, addiction increases conflicts and causes the untold emotional pain for every member of the family, ठीक है। अब और क्या बोल रहा है कि क्राइम रेट तो इंक्रीज़ होता ही होता है, इसके अलावा और क्या होता है, जो ड्रग अब्यूज़र है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी ख़त्म होती है, ठीक है। उसके परिवार में जो लोग रहते हैं उनकी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट होता है। अगर वो एक अकेला पर्सन है जो अपने फैमिली को फीड करता है, अर्निंग करता है, तो उस सारी फैमिली उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो जिसकी वजह से अगर वो वही पर्सन जो है वो ड्रग्स लेना शुरू कर देगा तो उस फैमिली की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट और क्या बोल रहा है कि एडिक्शन increases conflicts and causes untold emotional pain for every member of the family, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो ख़राब होती है, साथ भी साथ जो एक फैमिली को उसकी जो इमोशनल पेन होता है वो अलग होता है, ठीक है। साथ में फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं। विद मोस्ट ड्रग्स यूजर्स बीइंग इन द प्रोडक्टिव एज ग्रुप ऑफ 18 to 35, द लॉस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल इज़ इनकैलकुलेबल, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो यंग लोग होते हैं जिनकी एज जो है 18 to 35 ईयर्स होती है वो ज़्यादा ड्रग्स के चंगुल में आ जाते हैं, ठीक है। ये एक प्रोडक्टिव एज होती है जहाँ पे उनको अपना करियर बनाना चाहिए, ठीक है। वो कैपेबल होते हैं कि अपना करियर एनहांस कर सके, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आ सके अपनी लाइफ में। लेकिन अगर इसी एज में वो ड्रग अब्यूज़ करेंगे तो उनके अंदर का पोटेंशियल तो ख़त्म होता ही होता है, साथ में उनका करियर और उनकी लाइफ भी ख़राब हो जाती है। Next, the damage to the physical, psychological, moral, and intellectual growth of the youth is very high. Adolescents' drug abuse is one of the major area of concern in adolescent and young people's behavior. अब क्या बोल रहा है कि ड्रग अब्यूज़ करने की वजह से ये जो प्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं, ठीक है, इनकी फिजिकल हेल्थ ख़राब होती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ ख़राब होती है, उनके मॉरल वैल्यूज़ इफेक्टेड होते हैं, उनके संस्कार बिगड़ जाते हैं, ठीक है। उनकी जो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, सोचने समझने की शक्ति, ठीक है, किसी से बात करने की, ये जो सारी चीज़ें हैं वो यूथ की डैमेज हो जाती हैं, ठीक है। उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मेंटल लेवल इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो एडोलिसेंट ड्रग अब्यूज़र्स हैं, एडोलिसेंट्स कौन होते हैं, जिनकी एज जो है वो हम कह सकते हैं टीनेजर्स, प्यूबर्टी एज में जो होते हैं उनको हम बोल सकते हैं एडोलिसेंट्स, ठीक है। लाइक हम बोल सकते हैं, आजकल तो वैसे कम हो गया टाइम पीरियड, तो हम बोल सकते हैं लाइक जो 11 से लेके 19 या 20s के बीच में होंगे उनको हम एडोलिसेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो एडोलिसेंट्स में जो ड्रग अब्यूज़ देखा गया है ये बहुत ही आजकल ज़्यादा फैल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ही एक मेजर कंसर्न बन गया है, क्योंकि एडोलिसेंट्स जो हैं वो उनके बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क देखने को मिलता है, ज़्यादा वो एग्रेसिवली बिहेव करते हैं, ठीक है, उनके मॉरल वैल्यूज़ अफेक्टेड होते हैं। नाउ अगेन नेक्स्ट क्या बोला गया है, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इन इंडिया बाय द टाइम मोस्ट बॉयज़ रीच द 9th grade अबाउट 50% ऑफ देम हैड ट्राइड एटलीस्ट वन ऑफ द गेटवे ड्रग्स, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में क्या देखा गया है, एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में क्या देखा गया है कि ज़्यादातर बॉयज़ जो है जब वो 9th क्लास में एंटर करते हैं 50% बॉयज़ ने क्या किया होता है, कोई ना कोई एक गेटवे ड्रग ट्राई की होती है। अब ये गेटवे ड्रग क्या होती है, गेटवे मीनिंग जो आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, जैसे कुछ फिल्म्स में भी दिखाते हैं या सीरियल्स में दिखाते हैं कि स्कूल के बाहर या कॉलेजेस के बाहर जो है वो कुछ लोग खड़े होते हैं जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, और वो छोटे छोटे बच्चों को अपने जाल में फंसाते हैं कि वो ड्रग्स ट्राई करें, ठीक है, या ड्रग्स बेचे, तो उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, गेटवे ड्रग्स। नेक्स्ट,
However, there is a wide regional variation across states in terms of incidence of substance abuse. For example, a larger proportion of teens in West Bengal and Andhra Pradesh use gateway drugs, about 60% in both the states, than Uttar Pradesh or Haryana, around 35%. अब क्या बोल रहा है कि ये जो एस्टिमेशन लगाया गया है कि कितने लोग या कितने बॉयज़ जो हैं वो ड्रग अब्यूज़ करते हैं, इसका हर एक रीजन में अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, ठीक है, कि वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में टीन्स जो हैं उनमें ज़्यादातर ये ड्रग अब्यूज़ देखा गया है, अबाउट 60%। ठीक है, बल्कि जो उत्तर प्रदेश या हरियाणा है वहाँ पे थोड़ा सा कम मामले सामने आए हैं, दैट इज़ 35%। नेक्स्ट, इंसिडेंट्स increase in incidence of HIV, hepatitis B and C and tuberculosis due to addiction adds the reservoir of infection in the community, burdening the healthcare system further. ठीक है, अब क्या बोला गया है कि जब ज़्यादा लोग ड्रग अब्यूज़ करेंगे, उनको अपने हाइजीन का ख्याल तो होगा नहीं। ठीक है, वो सेम सिरिंज से दूसरों को डोज देंगे। ठीक है, इसलिए इससे क्या होगा, जैसे हमने पीछे पढ़ा कि HIV के मामले सामने ज़्यादा आएंगे। ठीक है, लोग इन्फेक्टेड ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये डिज़ीज़ फैलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा और कौन सी कम्युनिकेशन डिजीज़ फैल सकती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस B, C एंड TB। ठीक है, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, इन सब के मामले जो हैं वो ज़्यादा सामने आते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या है, एक रिजर्वायर और इन्फेक्शन बन जाते हैं। ठीक है, एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो दूसरी लोगों को कम्युनिटी में अफेक्ट कर सकते हैं, जिनकी इन्हीं लोगों की वजह से क्या होता है, हेल्थ केयर सिस्टम पे एक बर्डन आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, women in India face greater problems from drug abuse. The consequences include domestic violence and infection with HIV as well as financial burden. 87% of addicts being treated in a de-addiction center run by Delhi police acknowledge being violent by the family members. ठीक है, अब क्या बोला गया है कि इन सब में जो ड्रग अब्यूज़ करते हैं वो तो पर्सन से इफेक्ट होते ही होते हैं, लेकिन जो वुमेन है, इंडिया की वुमेन है, वो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। क्यों? क्योंकि एज यू ऑल नो कि वुमेन की कंडीशन क्या होती है कुछ घरों में। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के मामले सामने ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, उन वुमेन में भी, क्योंकि हस्बैंड अगर इन्फेक्टेड होगा HIV एड्स से, तो ऑब्वियसली वुमेन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो भी HIV एड्स से इन्फेक्टेड हो सकती हैं, जिससे कि एक तो अगर वो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है तो उसके इससे फाइनेंशियल बर्डन उनकी फैमिली के ऊपर बढ़ेगा। दूसरी, उनका हेल्थ स्टेटस ख़राब होगा। ठीक है, तीसरा, उनके डोमेस्टिक वायलेंस के मामले सामने ज़्यादा आएंगे। ठीक है, और फोर्थ सबसे मेन चीज़ कि ये HIV जो है एक फैटल डिजीज़ है, जिससे डेथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, एज यू ऑल नो कि इसका अभी तक कोई भी प्रॉपर परमानेंट क्योर नहीं आया है, तो ये काफ़ी एक लीथल डिजीज़ है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि दिल्ली पुलिस जो है वो काफ़ी डी एडिक्शन सेंटर्स चलाती है। ठीक है, जिसमें कि 87% एडिक्ट्स जो हैं वो ट्रीट किए जाते हैं, और वो ऐसे एडिक्ट्स होते हैं जो मतलब वायलेंट हो चुके हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। ठीक है, जो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ लड़ाई करते हैं, एग्रेसिवली बिहेव करते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस इज डायरेक्टेड अगेंस्ट वुमेन एंड ऑकर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिमांड्स फॉर मनी टू बाय ड्रग्स. At national level, drug abuse is intrinsically linked with racketeering, conspiracy, corruption, illegal money matters, terrorism and violence threatening the very stability of the government. क्या बोला गया है कि जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस के केस हैं, ठीक है, जो वुमेन के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, ठीक है, वो क्यों होते हैं, ताकि जो मार कुटाई करके जो वुमेन ने अपने पास पैसे रखे हैं सेव करके, वो उन पैसों को लेके जो पर्सन है वो ड्रग्स खरीद सके। ठीक है, और अपनी डोज ले सके। नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो नेशनल लेवल में भी बहुत सारे क्या होते हैं, ड्रग अब्यूज़ की वजह से क्राइम रेट इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि रैकेट्स होते हैं काफ़ी सारे, जिसमें बच्चों को या औरतों को या लड़कियों को किडनैप किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी होती है, करप्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इलीगल मनी ट्रांसफ़र, जैसे ब्लैक मनी ट्रांसफ़र करते हैं, टेररिज्म के चांसेस ज़्यादा, खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि टेररिस्ट भी क्या करते हैं, एक हिसाब से ड्रग्स का यूज़ करके ही करते हैं कुछ ये सब। नेक्स्ट, वायलेंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि जो एक देश की जो डेमोक्रेसी है, जो एक गवर्नमेंट है, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ प्लेस्ड इटसेल्फ टू फेस the menace of drug trafficking both at national and international level. Several measures involving innovative changes in enforcement, legal and judicial systems have been brought into effect.
द इंट्रोडक्शन ऑफ डेथ पेनल्टी फॉर ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस हैज़ बीन अ मेजर डेटरेंट। ओके, तो यहाँ पे अब क्या लिखा गया है कि इंडिया में, ठीक है, इंडिया में ड्रग ट्रैफिकिंग को या ड्रग तस्करी को कंट्रोल करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए गए हैं, ठीक है, जिसमें से कुछ स्टेप क्या हैं कि हमारे लीगल या जुडिशियल सिस्टम में, ठीक है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। वो चेंजेस, उनमें से एक चेंज क्या है कि डेथ पेनल्टी रखी गई है। अगर कोई पर्सन जो है वो ड्रग रिलेटेड मामला उसके साथ उसके खिलाफ सामने आता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी का भी ऑप्शन रखा गया है। ये नहीं है कि सब केसेस में डेथ पेनल्टी का ऑप्शन रखा गया है, लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी का ऑप्शन रखा गया है। अब नेक्स्ट क्या बोलता है, द नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 पर एनेक्टेड विद stringent provisions to curb this menace। अब ये जो मेजर्स हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि कुछ मेजर्स लिए गए हैं, तो उन्हीं में से एक मेजर और क्या है कि एक एक्ट बनाई गई है जिसका नाम क्या है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कब बनी थी 1985 में, ठीक है, जिसमें कि कुछ बताया गया है कि क्या क्या प्रोविजंस होने चाहिए ताकि ड्रग अब्यूज़ को कंट्रोल किया जा सके, ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। लाइक द एक्ट एनविसेजेस अ मिनिमम टर्म ऑफ 10 years imprisonment extendable to 20 years, wait, ठीक है, 20 years and fine of 1 lakh extendable up to rupees 2 lakh for the offenders, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस एक्ट के हिसाब से क्या रखा गया है, क्या प्रोविज़न रखा गया है कि मिनिमम 10 साल की सज़ा तो होगी जो कि 20 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और 1 लाख तक का फ़ाइन जो है वो भी भरना पड़ सकता है, जो कि 2 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है जी। The Act has been further amended by making provisions for the forfeiture of properties derived from the illicit drug trafficking. Comprehensive strategy involving specific programs to bring about an overall reduction in the use of drugs have been involved by various government agencies and NGOs and is further implemented by measures like education, counseling, treatment, rehabilitation programs, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये जो एक्ट है, ठीक है, NDPS एक्ट जो है, इसमें फर्दर कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए, ठीक है। क्या अमेंडमेंट्स लाए गए, सबसे पहले द एक्ट हैज़ बीन फर्दर अमेंडेड बाय मेकिंग प्रोविजंस फॉर द फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज राइट फ्रॉम द इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, ठीक है, कि जो भी ड्रग अब्यूज़र से ये जो इलिसिट मतलब इलीगल, ठीक है, इलिसिट का मतलब क्या है, इलीगल, तो जो भी ड्रग अब्यूज़र से जो इलीगल ड्रग लिए गए हैं, ठीक है, इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग हुई है, उससे जो सामान बरामद हुआ है उसको डिस्ट्रॉय करने का प्रोसीजर रखा गया है, ठीक है, या उससे छीनने का प्रोसीजर रखा गया है। नेक्स्ट, और क्या क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई गई हैं, ठीक है, ओवरऑल ड्रग अब्यूज़ को रिड्यूस करने के लिए, ड्रग यूज़ को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ बनाई गई हैं और NGOs बनाए गए हैं या काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए हैं और कुछ ट्रीटमेंट एंड रिहैब प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, ठीक है, जहाँ पे उनका प्रॉपर इलाज किया जाता है, उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ बायलैटरल एग्रीमेंट्स on drug trafficking with 13 countries including Pakistan and Burma. Prior to 1999, extradition between India and the United States occurred under the auspices of a 1931 treaty signed by the United States and United Kingdom, which was made applicable in India in 1942, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, जैसे कि कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, कुछ ट्रीटी साइन की गई हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल क्या है, इंडिया ने ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए 13 कंट्रीज़ के साथ एक बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है, जिसमें पाकिस्तान और बर्मा भी आता है, ठीक है। इसके अलावा जो 1931 में क्या किया गया, इंडिया और US के बीच में एक ट्रीटी साइन की गई, ठीक है, जो किसने साइन की गई, किसके अंडर साइन की गई थी, US एंड यूनाइटेड किंगडम के अंडर, ठीक है, और ये कब एप्लीकेबल हुई, 1942 में। इसके अलावा एक नया एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन की गई बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जो कब फोर्स में आई, 1999, ठीक है। और क्या क्या हुआ, म्यूचुअल लीगल
असिस्टेंट ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी का नाम है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, साइन की गई इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में कब, अक्टूबर 2001 में, ठीक है। और इंडिया ने और भी बहुत सारी ट्रीटी साइन की हैं, जैसे कि 1961 यूएन कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स, ठीक है, ये कन्वेंशंस के नाम हैं और ट्रीटीज़ के नाम हैं, या पढ़ लेना खुद। 1971 यूएन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, 1988 यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, 2000 ट्रांसनेशनल क्राइम कन्वेंशन, ठीक है। तो ये कुछ कन्वेंशंस के नाम हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे स्टेटस ऑफ ड्रग्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में ड्रग्स का क्या स्टेटस है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ रीच्ड ओवर 1 billion people and is rising. The country is growing at an incredible pace. Its culture, social values, demographics and economy is rapidly changing and these stresses are having an impact on the people. अब क्या बोल रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन ऑलरेडी ओवर 1 बिलियन है, अभी तो ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और कॉन्टीन्यूसली राइज कर रही है, ठीक है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इसका कल्चर बहुत ही रिच है, ठीक है, सोशल वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, और क्या है, इसमें डेमोग्राफिक्स काफ़ी देखने को मिलती हैं, ठीक है। इकॉनमी जो है इसकी रैपिडली चेंज होती रहती है, ठीक है। ये सब का स्ट्रेस जो है वो लोगों के ऊपर लोगों को इसका बहुत इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अगर इंडिया की इकॉनमी अच्छी नहीं होगी, लोग जॉबलेस होंगे, ठीक है, तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो लोगों के ऊपर डायरेक्टली पड़ता है और वो उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, साथ ही साथ मेंटल स्टेबिलिटी को इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंसान स्ट्रेस में आ जाता है और स्ट्रेस में आने की वजह से वो ऐसे कुछ कदम उठा लेता है जिसकी वजह से वो ड्रग के चंगुल में फंस सकता है, ठीक है। जैसे कि अब आगे क्या बोला गया है, सम एविडेंस सजेस्ट दैट देयर इज़ एन इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ इलिसिट ड्रग्स एंड रिपोर्टेड नंबर पॉइंट टू ओवर 3 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स इन इंडिया। अब क्या बोला गया है कि कुछ एविडेंस सामने आए हैं जो ये बताते हैं कि इंडिया में ओवर 3 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, however, World Health Organization does note that there is a significant difficulty in estimating drug usage and addiction rates in the country due to poor bureaucratic processes and census reporting, ठीक है। लेकिन WHO का मानना क्या है कि इंडिया में ड्यू टू पुअर ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेसेस, ठीक है, गवर्नमेंट की गलती की वजह से, ब्यूरोक्रेट्स की गलती की वजह से और प्रॉपर सेंसिंग रिपोर्टिंग की वजह से जितने एक्चुअल में जो ड्रग यूज़ के मामले हैं, ठीक है, जो ड्रग यूसेज और एडिक्शन रेट का जो नंबर है वो सामने नहीं आ पाता। ओनली एस्टिमेटेड नंबर जो है वो हम बता पाते हैं, ये WHO का मानना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कैनबिस, हेरोइन, ओपियम, हाशिश आर द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स इन इंडिया, ठीक है। अब ये कुछ ड्रग्स के नाम बताए गए हैं जो इंडिया में कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। क्या क्या नाम है, कैनबिस, हेरोइन, opium and hashish, ठीक है। However, some evidence indicates that there is an increasing prevalence of methamphetamine as well. Drug addiction is a major problem for many families, communities and law enforcement. Massive number of drug addicts are left to be treated by the families as financial cost, available services and lack of appropriate care challenge the country. This is not only the case for drug addicts, ठीक है। अब क्या बोल रहा है और कि ये जो मैंने ऊपर ड्रग्स बताई, कैनबिस, हीरोइन एक्सेट्रा, इनके अलावा मिथएम्फेटामाइन भी एक ड्रग होती है जो एक सिंथेटिक ड्रग है, ठीक है, सिंथेटिक ड्रग है। इसके ज़्यादा मामले और देखने को सामने आए हैं, ठीक है। इन जो ऊपर ड्रग्स लिखी गई हैं इसके अलावा मिथएम्फेटामाइन एक ड्रग है जिसके मामले भी सामने आए हैं, जिसके यूज़ के मामले भी सामने ज़्यादा आए हैं, ठीक है। अब ड्रग एडिक्शन जो है वो सिर्फ एक प्रॉब्लम फैमिलीज़ की या इंडिविजुअल पर्सन की नहीं है, बल्कि कम्युनिटीज़ के लिए भी एक प्रॉब्लम है और जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखते हैं उनके लिए भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो खुद ड्रग्स तो ले ही लेते हैं, एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, लेकिन उनके इलाज के लिए उनकी फैमिलीज़ के पास मैं बोल सकती हूँ पैसे नहीं होते कि उनको अच्छा से इलाज करवा सके, जिसकी वजह से पूरा का पूरा बर्डन जो है वो फैमिलीज़ पे आ जाता है और फैमिलीज़ को ही उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ना कि वो किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में जा सकते हैं ताकि वो अच्छी सर्विसेज अवेल कर सके, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट देनी पड़ती है और फैमिली के पास इतनी कॉस्ट नहीं होती, इतने मनी नहीं होती कि
वो उसका अच्छे से इलाज करवा सके। तो जो फैमिलीज़ घर पे ही उनका कुछ ना कुछ इलाज करना शुरू कर देती हैं, और इसकी वजह से उनको प्रॉपर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, ठीक है, रिहैब प्रोग्राम की सर्विसेज हैं, वो नहीं मिल पाती, ठीक है। और यही चैलेंज जो है वो कंट्री को इफ़ेक्ट करता है और फैमिलीज़ को इफ़ेक्ट करता है। और ये जो है सिर्फ एक ड्रग एडिक्ट का केस नहीं है जहाँ पे लोगों को जो है भाई गवर्नमेंट की सर्विसेज देखने को नहीं मिलती। बड़े सारे और भी क्राइम्स हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की सर्विसेज लोग अवेल नहीं कर पाते, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स, ठीक है, और उनके बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड गिविंग मी मोटिवेशन कि मैं फिर से आपके लिए वीडियोस बना पाऊँ। थैंक यू सो मच। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और प्लीज़ उनको बोलें कि सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज़ होंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं और वीडियोज़ बना पाऊँ। थैंक यू सो मच।